नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि 2025 में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स होंगे, तो उन गोचर का क्या इफेक्ट रहेगा उसके ऊपर आई शेयर दी प्रेडिक्शंस। सबसे पहले तो आपने मेरे मार्स वाले ट्रांजिट के ऊपर बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया, क्योंकि मैंने मार्स वाले ट्रांजिट में कहा था कि जैसे ही मंगल कर्क राशि में आएगा टेररिस्ट अटैक, गाड़ी का एक्सीडेंट होने के संभावनाएं हैं, इससे जातक को सेफ रहना पड़ेगा। अब आपने देखा होगा रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में काफी टेररिस्ट अटैक हुए, काफी सिविलियंस की डेथ भी उसमें हुई। और आज उत्तराखंड पे एक बस गिर गई है, ड्यू टू विच ऑलमोस्ट 32 पीपल हैव डाइड। बस के कारण 32 लोगों की मृत्यु, गाड़ी का एक्सीडेंट। तो ये मैंने मंगल वाली वीडियो पे क्लियरली बताया था। मेष लगन के अंदर मैंने प्रेडिक्शन दी थी, लेकिन याद रखें मेष लगन की प्रेडिक्शन मुंडेन लेवल पे अप्लाई होती है, क्योंकि जो कालपुरुष कुंडली होती है दैट इज मेष लगन ओनली। ओके, और टेररिस्ट अटैक का भी उस पर मेंशन था। अब आने वाले गोचर का क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए 29 मार्च 2025 को शनि का गोचर होगा मीन राशि में, और शनि और राहु की युति बन जाएगी। ये युति आपकी 29 मई तक रहेगी। तो 30 मार्च 2025 से 20 मई 2025 2 महीने ये युति रहेगी। इस युति के क्या प्रभाव होंगे मुंडेन लेवल पे और आपके पर्सनल चार्ट पे, वो मैं आज आपको प्रेडिक्शंस शेयर करूंगा। ओके, नाउ देखिए, इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, हमें 1968 में जाना पड़ेगा, क्योंकि 1968 जो साल था, 1968 में भी शनि और राहु मीन राशि में पूरा साल एक साथ थे युति में। अब इस बार डिफरेंस इतना सा है कि उस टाइम पे पूरा साल शनि राहु की युति बनी थी, इस साल सिर्फ 2 महीने के लिए युति बन रही है। तो मे भी इफेक्ट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग ना आए, लेकिन एक कारण और भी है कि इस बार युति डिग्री वाइज बहुत नजदीक होगी। शनि एंट्री करेंगे मीन राशि पे 0 डिग्री पे, उस टाइम पे राहु की डिग्री वाइज प्लेसमेंट होगी मीन राशि पे 3 डिग्री। तो विद इन 3 डिग्री ये युति बन रही होगी, विच इज अ वेरी स्ट्रांग युति। इसलिए वेरी स्ट्रांग रिजल्ट्स कैन बी एक्सपेक्टेड, बट काफी लंबे टाइम के लिए नहीं है, इसलिए उतना में भी प्रभाव ना आए, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं। अब देखिए बैकग्राउंड के लिए 1968 वाज अ वेरी बैड ईयर। 1968 में ग्लोबली पॉलिटिकल लेवल पे कुछ खराब इवेंट्स हुए थे। फॉर एग्जांपल मार्टिन लूथर जूनियर जो हैं, जो एक सिविल राइट के एक्टिविस्ट थे यूएस के अंदर एंड वेरी एमिनेंट पॉलिटिशियन, उनकी असैसिनेशन हो गई थी। नंबर 2, उस टाइम पे कैनेडी जो वहां पे अटॉर्नी जनरल थे, ये प्रेसिडेंट कैनेडी की मैं बात नहीं कर रहा हूं बल्कि अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा हूं, उनकी भी असैसिनेशन हो गई थी। H3N2 वायरस यूएस के अंदर उस टाइम पे लगभग 1 लाख मृत्यु का कारण बना था। तो H3N2 वायरस और इन्फ्लुएंजा इन चाइना, जिसके कारण से लगभग लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी कोरिया और अमेरिका के बीच में। ओके, वो भी एक मेजर इवेंट उस टाइम पे हुआ था। और इंडिया में दैट ईयर 1968 में तमिलनाडु में ऑलमोस्ट 50 या 60 लोगों की किलिंग्स हुई थी बिकॉज दे वर दलित। तो दलित होने के कारण 50 या 60 लोगों की मृत्यु, उनको जिंदा मार दिया गया था। वो भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। अब देखिए शनि राहु क्या है। शनि राहु की युति एक बहुत दुर्योग है। दुर्योग ज्योतिष में मैं उन्हें कहता हूं जो एक काफी खराब इवेंट देते हैं। अब इस बार भी शनि राहु की युति आएगी, तो इस बार शनि राहु की युति में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ग्लोबली। देखिए पॉलिटिकली कुछ बहुत मेजर अनस्टेबिलिटी आएगी, खासकर यूएस के अंदर कुछ अनस्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि 1968 में यूएस के अंदर इट वाज वेरी मच अनस्टेबल और बहुत ज्यादा वहां पे किलिंग्स हुई थी। तो यूएस के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव लास्ट टाइम इस युति का आया था। दूसरा, कोई वायरस, कोई इन्फ्लुएंजा, कोई बीमारी का ब्रेकडाउन हो सकता है, जिसके कारण काफी लोगों की देहांत या वैसी मृत्यु जैसी सिनेरियो बन जाएंगे। एक और चीज मैंने ऑब्जर्व करी थी कि 1968 में गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा शूट अप हो गया था। जब शनि राहु की युति हुई थी तो गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा शूट अप हो गया था। तो इस बार भी शनि राहु की युति जब अगली साल होगी तो गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा शूट अप हो सकता है। दूसरा, 1968 में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक स्पेस प्रोग्राम हुआ था मून के लिए। सो इट वाज वेरी सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम। दूसरा जो आपके इस तरह की कंपनी थी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनके अंदर भी काफी बूम देखा गया था। तो यस, स्पेस प्रोग्राम, स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। स्पेसएक्स जैसी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी।
ओके इस तरह की जो भी स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनीज करती हैं दे विल प्रोग्रेस अ लॉट। आईटी या जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज हैं उनके अंदर भी मेजर बूम आने वाला है। ओके अब 1968 में ऑल्दो इतनी अनस्टेबिलिटी थी लेकिन फिर भी यूएस की स्टॉक मार्केट में ग्रोथ देखी गई थी, वहां पे डाउनफॉल नहीं हुआ था। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार उसी टाइम के आसपास बुध ग्रह भी नीच का होगा मीन राशि में। बुध को मैं मार्केट स्टॉक मार्केट का कारका मानता हूं, तो बुध ग्रह का नीच का होना इट्स अ प्रॉब्लम। बुध का नीच का होना शनि राहु की युति स्टॉक मार्केट में गिरावट लेके आएगा। उस टाइम के आसपास वो 2 महीने बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे। या फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आईटी रिलेटेड कंपनीज, टेक रिलेटेड कंपनीज की ग्रोथ देखी जाएंगी, लेकिन अदरवाइज जनरली स्टॉक मार्केट उसमें गिर सकती है। और ऑलरेडी जो हमारे मेजर इन्वेस्टर हैं यूएस के, वेरन बफेट, वो काफी ज्यादा अपना स्टेक सेल आउट कर रहे हैं। ही सेलिंग द स्टेक इन द मेजर कंपनीज, तो वो काफी ज्यादा कैश पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, जिसके कारण भी इंडिकेशन है कि मे बी द स्टॉक मार्केट माइट फॉल, बट यस दैट टाइम इज वेरी सेंसिटिव। ऑल्दो 1968 में ऐसा नहीं हुआ था, उस टाइम पे स्टॉक मार्केट ने ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन इस बार मरकुरी भी नीच का है। तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो कुछ मेजर दंगे फसाद या कुछ इस तरह के नेगेटिव इवेंट हो सकते हैं, असैसिनेशन किलिंग्स हो सकती हैं, गवर्नमेंट में अनस्टेबिलिटी, स्पेशली यूएस गवर्नमेंट में कुछ अनस्टेबिलिटी आ सकती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अच्छा है। गोल्ड की प्राइस में आपको मेजर इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो इस तरह के कुछ मेजर इवेंट हो सकते हैं। इंडिया के अंदर भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि लास्ट बार 1968 में एससी एसटी जो दलित लोग थे तमिलनाडु में, वहां पे लगभग 50 या 60 लोगों की किलिंग्स हो गई थी। So this is what you can expect globally in terms of the mundane effect। अब देखिए एक मुंडेन इफेक्ट है, इसमें मैंने काफी रिसर्च करी। अगर आप 1968 का डालोगे तो आपको शनि राहु मीन राशि में दिखेंगे। जो मार्टिन लूथर की किलिंग, कैनेडी की किलिंग हुई थी, कैनेडी यहाँ पे अटॉर्नी जनरल है, इट्स नॉट द प्रेसिडेंट। अब पर्सनल लेवल पे क्या हो सकता है, देखिए पर्सनल लेवल में जिस भी घर में शनि राहु जाएंगे वहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का धनु लगन है, तो धनु लगन के चौथे घर में शनि राहु जाएगा, मदर के लिए कुछ मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मिथुन लगन वालों के लिए दशम घर में शनि राहु जाएगा, करियर में कुछ मेजर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम या मेजर चेंज ला सकता है, जॉब चेंज ला सकता है। कर्क लगन के लिए 9th हाउस में शनि राहु जाएगा, पिता के लिए इट कैन बी वेरी नेगेटिव। जिन लोगों के भी 6, 8, 12 में शनि राहु जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल तुला लगन में छठे घर में शनि राहु गोचर करेगा, सिंह लगन में 8वें घर में शनि राहु गोचर करेंगे, मेष लगन में 12वें घर में शनि राहु गोचर करेंगे, इनको भी काफी नेगेटिव हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। हाँ, टॉरस लगन के लिए दिस इज वेरी गुड। टॉरस लगन पीपल माइट हैव सम सडन गेन, अनएक्सपेक्टेड गेन, लॉटरी, इस तरह के कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स टॉरस लगन के लिए हो सकते हैं। सो ये पर्सनल लेवल पे रहेगा। मुंडेन लेवल पे मैंने आपको प्रेडिक्शन शेयर कर दी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाला है। पेंडेमिक या कोई बीमारी का आउटब्रेक भी बता सकते हो कि लास्ट बार यूएस में H3N2 और चाइना में इन्फ्लुएंजा के कारण काफी मृत्यु हुई थी। सो दिस टाइम आल्सो दिस कैन क्रिएट सम मेजर outbreak of a disease। So this is what you can expect due to the coming Shani Rahu transit। ओके और उसके बाद देखिए ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, तो ये 2 महीने का ही है हार्डली, लेकिन डिग्री वाइज दीज प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज। इस कारण से मे भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स मिले। ओके और जिनकी पर्सनली चार्ट में दशा खराब होगी, जिनकी पर्सनली खराब दशा, पाप पीड़ित दशा चल रही होगी या पाप ग्रहों का गोचर होगा, उनको ज्यादा नेगेटिव प्रभाव इस गोचर के दिखेंगे। सो या दिस इज ऑल। बाकी किसी को कंसल्टेशन चाहिए हो दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।